and welcome to Khirki Chopal. We're coming to you from Khirki village. This is the village where Delhi Law Minister Somnath Bharati undertook that midnight raid on the night of 15 January. He came here with policemen, he came here with media crews, and he asked the police to raid a Ugandan woman's house where there was allegedly drugs and prostitution taking place. Many have called these actions racist, a case of racial profiling. Others have said it is anti-woman. Others have said that Somnath Bharati did an illegal act by forcing the police to search without a warrant. Khirki residents believe that Somnath Bharati did exactly the right thing, that they have been disturbed and they have been very upset by the kind of drugs and prostitution that is being carried out here by certain nationals of African countries. What is the truth? How can the solution be found? What is the voice of Khirki? How can human rights be safeguarded with good neighborly relations? We're trying to explore that on the show Khirki Chopal. With us, Shivam Vij, blogger and writer who has been writing on this issue. Abhiruchi, the All India Progressive Women's Association member. Javed Hussain साहब, आप यहाँ के रहने वाले हैं. KC Rana, आप खिड़की विलेज के Residents Welfare Association के secretary हैं. We have Shehla here, you are with the All India Students Association. We have Jagmati Sangwa, you are with the AIDWA. We have Mr. Chris Presley, you are a businessman and you also live around this area. And we have Meenakshi, you are also with the All India Students Association. केसी राणा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि सोमनाथ भारती जी यहाँ आए, जो कार्य किया उस रात को, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? सोमनाथ भारती जी ने जो काम किया है वो आज तक 65 साल की आजादी के बाद भी किसी भी मिनिस्टर ने, एमएलए ने या काउंसलर ने नहीं किया, और वो सबसे बढ़िया सराहनीय कार्य किया है. क्योंकि RWA ने 14/1/2014 को उनको मॉर्निंग में कंप्लेंट की थी कि हमारे यहाँ पर क्षेत्र में कुछ नाइजीरियंस, युगांडास के जो बासिंदे हैं वो यहाँ आकर ड्रग्स का और वेश्यावृत्ति का कार्य कर रहे हैं. तो आप मानते हैं कि सही किया? जो भी किया उन्होंने सही किया. उन्होंने सही किया, और इस बात को प्रत्यक्ष देखने के लिए उन्होंने रात को जो आकर किया है उससे बढ़िया कोई मिनिस्टर कर ही नहीं सकता. जावेद हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि आप नाइजीरियन लोगों के साथ, युगांडन लोगों के साथ आपका कोई झगड़ा नहीं है. वो काफी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं. आप सिर्फ ये ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ हैं. तो आप भी समझते हैं कि जो हुआ सही हुआ है? नहीं, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है. बल्कि सोमनाथ भारती जी जो है वहाँ ऊपर तक गई भी नहीं है. ये सिर्फ मीडिया में जो लेडी दिखाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है. पर फिर ये लेडीज कह रही है कि इनको पकड़ा गया, उनको कार में फोर्सबली बाथरूम किया गया. नहीं, उनको सब उन्होंने करा है. अब जब ये बताइए, एक वक्त तो ये कह रही है पुलिस उनको घेर लिया गया. पुलिस की मौजूदगी में क्या कोई घेर सकता है किसी को? और पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि उसको छुड़ाना. पर अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है तो पुलिस अंदर कैसे जाएगी? जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो छुड़ा तो सकती है पुलिस. Okay, let me just turn it over to Jagmati Sangwan. You've seen the sentiments here in Khirki. Everyone's saying that, in fact, Somnath Bharati did the right thing. Now, you've been protesting. You've been saying this is racial profiling, this is an anti-woman act. But the residents here seem to suggest that this is what they wanted. जहाँ तक इस केस की बात है, उस समस्या का जो समाधान करने का जो तरीका है, जो अपनाया गया है, वो जो लॉ मिनिस्टर के द्वारा, हमें ये लगता है कि उससे समस्या जो है और ज्यादा बढ़ी है. तरीका गलत था. और उससे महिलाओं के अंदर निश्चित रूप से और पूरे देश के अंदर उसका जो है एक असुरक्षा की भावना ज्यादा बढ़ी है घटने की बजाय. शैला, क्या आप भी यही सोचती हैं कि शायद इश्यूज हैं, शायद समस्याएं हैं, पर इनका समाधान के लिए सबको एक साथ बैठना होगा? अफ्रीकन लोग को भी आने होंगे मोहल्ला के अंदर, ये लोग को भी आने होंगे, और सबको एक साथ बैठ के चर्चा, इस तरह के रेड करना, पुलिस एक्शन करना, ये लोगों के बीच में एक वेद विवाद पैदा कर रहा है. बिल्कुल, एक जो इसमें सोशल इंटरवेंशन था वो मिसिंग था. और जो मिनिस्टर साहब आए हैं यहाँ पे, उन्होंने जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, इसमें ये नाइजीरियन, अफ्रीकन, युगांडन में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है. ये गलत तरह का प्रेसिडेंट सेट करेगा.
कल को अगर किसी भी कॉलोनी में जाके मान लीजिए कोई सिंगल औरत रह रही हो, उसके फ्रेंड्स आते हो उसके घर पे, ये कहा जा सकता है हाँ इसके घर में तो लड़के आते हैं, हाँ इसको तो निकाल दिया जाना चाहिए। तरीका बिल्कुल गलत है। आप भी सुख चैन से जीवन जापन करना चाहते हैं, ये भी सुख चैन से जीवन जापन करना चाहते हैं, तो अगर सब सुख चैन से जीवन जापन करना चाहते हैं तो ये कैसे होगा? इस बात को कंट्रोल में करने के लिए तकरीबन 2 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। सुन लो यार, सुन तो लो भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, ठीक है। सुन तो लो। तरीका सही था, आप समझते हैं कि तरीका सही था? आप समझते हैं द रेजिडेंट्स ऑफ खिड़की आर एक्सट्रीमली एजिटेटेड। We're going to hear from them. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। हम इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पे 10-10 साल 5-5 साल के बच्चे नशे में बिगड़ते चले जा रहे हैं। इन लोगों से हमें कोई दुश्मनी नहीं, इनके कर्तव्यों से हमें दुश्मनी है। ठीक है। अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो वहाँ बैठ के चर्चा नहीं करेंगे। हमारा काम है दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट करना, जो हम ढेरों कंप्लेंट कर चुके हैं। अब बताइए, अब उस पर हम चर्चा करें या आगे किसी अपने मिनिस्टर को, अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे? ओके, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। राइट, let me get a word in from Shivam. Do you feel that the minister's actions have only heightened them? I think the minister's actions have provoked the people here. The minister is goading the people here. He is supporting majoritarian sentiments. Is this? नहीं, खिड़की के लोग क्या दूसरी बात भी सुनना चाहते हैं? मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। हम यहाँ जितने भी सिविलियन है खिड़की गांव के सारे, उसमें झांपना भी आ रही है, वो भी आ रही है। ओके, सिट। अच्छा बैठ जाइए सर, हम करेंगे, प्लीज आप हट जाइए सर, हट जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए, चलिए भाई, बैठ जाइए। The residents of Khirki are completely out of control here. They feel that their voice is not being heard. They feel that they're victims of a media conspiracy, of a political conspiracy, and they want their voices to be heard. And that is why there's all this ruckus going on behind me. Madam, आप हमसे कह रही थी कि मीडिया आपको गलत समझ रही है, खिड़की की गलत छवि दे रही है। आप अपना समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका समाज बिगड़े। बिल्कुल, कोई भी गलत काम करेगा हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने नहीं सुना, तो हमारे मंत्री जी आए तो उन्होंने क्या गलत किया? हमारे समाज को जो भी तत्व दूषित करता है, जो भी कोई भी अगर दूषित करता है तो हम उसके खिलाफ हैं और आवाज उठाएंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Meenakshi is here. She is from the National Students Association, and she believes that she respects the views of the Khirki residents, but she also has a problem with the way in which the minister acted, right? Yes, definitely, because racial profiling, it is there. But as Shaila said, I would agree that if such an incident proceeds, it will be, easily women can be victimized in this way. For example, people from Northeast. I am from Northeast, and people from Northeast are subjected, and there are incidences of violence every year. Discrimination नहीं होना चाहिए। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है वो गलत है। Right. सही चीज को गलत मत ठहराओ। पर भाई साहब, आप हमें बताइए। जी, मंत्री जी ने ये कहा कि भाई मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा जब तक देखूंगा नहीं। तो वो बेचारे कहने के बावजूद आए, आन के जब उन्होंने देखा है तब जाके वो थोड़ी घुसे। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स में डाल लिया इन्होंने, इन लोगों ने। As we can see, there's a huge kind of mob behind me. They are very angry. They're very, very threatening. Let's talk to them and find out what exactly they're upset about. एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन वुमेन जो इस तरह के बयान दिए हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, एक भी आई विटनेस पुलिस दिखा दे, कोई दिखा दे। आई विटनेस कौन कौन व्यक्ति थे, कहाँ खड़े थे, किस कपड़े में थे, क्या क्या ड्रेस थी, कितने जगह पे थे, क्या शब्द कहे थे, क्या थे, दोनों तरफ आई विटनेस दिखाइए। अगर साबित कर जाएं तो हम मान जाएं। ये देखिए मैडम, हम भी जानते हैं, अपने चोट मार लीजिए, सेल्फ मेड इंजरी,
और कंप्लेंट लिखा दी है FIR हो जाती है 56 दिन में, हम भी जानते हैं। हमारी 100% गलत है। महिला आयोग की औरतें क्यों नहीं आई? महिला आयोग को चिंता करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। हमें भी चिंता जो देश और जो समाज चलेगा वो चलेगा लोकतंत्र के तौर तरीकों से। बरखा सिंह को क्या मतलब है यहाँ का? बरखा सिंह ने क्या देखा है आकर? बरखा सिंह को जांच करनी चाहिए थी आकर। बरखा सिंह को नहीं आई। हाँ, 1 मिनट मैडम, भाई साहब हमारी सिर्फ एक बता रहे हैं हमारी है यहाँ पे, हम महिलाएं हैं, हजारों लाखों महिलाएं। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल बेनिफिट दे दीजिए, पार्टी में क्रेडिट देने, कांग्रेस का क्रेडिट देने की बहन बेटी हमें The tempers here are really running extremely high. We have some ladies from Khirki village who are now going to talk to us about their views. बोलिए मैडम, क्या आप समझते हैं कि मंत्री जी ने जो किया वो सही किया? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि एक्शन हमने अभी 2 साल से किसी ने नहीं लिया। हमने सबने मिलके जब हमने सोमनाथ जी के पास कंप्लेंट करी है, उन्होंने ऑन द स्पॉट आके देखा है कि ये काम क्या हो रहा है उस टाइम के। तो जगमती जी, यू आर हियरिंग देम, आप सुन रही हैं इनके वॉइसेस, आप ये इनसे आपसे बहुत नाराज हो रहे हैं और शैला जी से बहुत नाराज हो रहे हैं। आइए शैला। देखिए, हम भी जनता ही है, हम भी जनता ही है। जो आप बोल रहे हैं कि आप जनता है, हम भी जनता ही है और औरतें भी जनता का ही हिस्सा है। एक कानून है कि आप रात में किसी भी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर ये किसी अफ्रीकन महिला के साथ होता है तो कल को किसी और जी नहीं, हम कहीं दूर नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते हम भी। भाई आप बात सुनिए, हम इसी समाज का हिस्सा है, हम इसी समाज का हिस्सा है। जो बात नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि रात अगर कल को हम में से किसी को प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है और हम पे आके एक मिनिस्टर हमारे घर पे रेड करता है तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? उनकी बात मानिए। अफ्रीकन महिलाओं की टेंशन है, इंडियन महिलाओं की टेंशन नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर रेड पड़ती है तो वो रात को ही पड़ी देती है। पर मैडम, ये तो कानून के खिलाफ है। महिला को आप रात को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो सुलझाने की तरफ जो रास्ता जाएगा ना, वो सबको अपने को वो अपनाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है यहाँ पे तौर तरीके की बात है, तौर तरीके की बात है। कहाँ से मारोगे आप? बिच्छू रात में बाहर निकलता है, दिन में कैसे मारोगे? वो गलतियाँ रात में करती है तो कपड़े करके। आंटी देखिए उनको। शैला 1 सेकंड, 1 सेकंड। शैला, I just want to ask you, what would you have liked to see the minister do? How should the minister have acted? देखिए, जो पुलिस से काम करवाने का बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उनको एविडेंस कलेक्ट करके दिन में जो लीगल वो किया जा सकता था। आप ऐसे बोले। पहले तो आप एक दिन यहाँ पे आके रहिए सबसे पहले, और दूसरा आप सोशल तरीका बताइए कि क्या सोशल तरीका होना चाहिए। जब हम यहाँ पे 100 कंप्लेंट लिखवाते हैं तो आप क्यों नहीं आते? आप जब सोमनाथ भारती जी आकर के कुछ कर रहे हैं तो आप वो कानून के अगेंस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या सोशल तरीका होना चाहिए ये बताइए ना। तो बहुत देर से बात करी मैडम। केवल भावनाओं से तो समाज चलेगा नहीं। के हिसाब से हम आप कहाँ होते हैं आप मुझे ये बताइए। नहीं, आज आप क्यों आए बात करने? आप आज ही क्यों आए? 100 कंप्लेंट जब लिखवाई गई तब क्यों नहीं आए आप? आप मुझे ये बताइए कि जब 100 कंप्लेंट लिखवाई गई तब आप क्यों नहीं आए? देखिए, जो 100 कंप्लेंट आपने लिखवाई, कुछ भी गलत नहीं किया मैम। एक सेकंड बोलिए। सोमनाथ भारती जी ने अगर पब्लिक की बात सुनी है, चुने हुए कुछ मीडिया के या हाई प्रोफाइल लोगों की बात नहीं सुनी है, तो सोमनाथ भारती गलत हो? क्या गलत किया सोमनाथ भारती ने? आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शायद मुद्दा ठीक था, पर सब अगर समस्या का समाधान होना है तो सबको एक साथ चल के नहीं चलना चाहिए। समाधान चाहता हूँ आपको, जो आप पूछ रहे तरीका देखिए। उन्होंने जो यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने बताया था, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म भी किया था कि यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूशन काम चलता है, ड्रग्स रैकेट चलता है। पुलिस साथ में थी, पीसीआर साथ में थी, और वो बोल रहे थे खुद की जाओ सर्च करो, लेकिन पुलिस वाले जा नहीं रहे थे वहाँ पर। गलत कहा उसने?
जा ही नहीं रहते। उन्होंने कभी भी ना उनको छेड़ा, ना उनको छेड़ा विदेशी लड़कियों को, ना उनके कमरे में घुसे, वो कुछ भी नहीं गए। वो इलीगल लगा रहे हैं, बिल्कुल मैसेज बिल्कुल लगा रहे हैं। उनके पास जो एलिगेशन लग रहा है बिल्कुल गलत लग रहा है। आप भी समझते हैं कि वारंट की जरूरत नहीं है? क्यों वारंट की क्यों जरूरत नहीं है? मैम 100 कंप्लेंट की जा रही है और यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, सिर्फ पैसे लेकर जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अब क्या वारंट? जब पुलिस वाले हमारी नहीं सुनेंगे तो हम किसी के पास तो जाएंगे ना। ऐसा है कि क्या आप मानते हैं कि हम सब इंसान हैं, कि जो भी नाइजीरिया से हैं या युगांडा से हैं सब इंसान हैं? बिल्कुल है। इंसान तो अलग अलग नहीं है ना, हम सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। अच्छा, क्या आप ये भी समझते हैं कि हमें हक है कि हम अलग अलग तरीके से जीवन यापन करें? अच्छा, क्या क्या गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं मैडम, गलत हो रहा है। एक सेकंड। गलत वही होता है जो कानून के खिलाफ होता है। देखिए, अच्छा एक सेकंड, अगर मैंने छोटा कमीज पहना है ये कानून के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है। अगर एक सेकंड भाई साहब, देखिए आप बहुत चिल्ला रहे हैं, अगर चिल्लाएंगे तो चिल्लाएं नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो काम कानून के खिलाफ है वो कानून के खिलाफ है। राइट, दैट्स एक्सेप्टेड, यू आर राइट। बट अगर जीवन यापन कर रहे हैं, अगर छोटे कपड़े पहन रहे हैं, अगर रात को आ रहे हैं, अगर बाहर लड़कों के साथ घूम रहे, ये कानून के खिलाफ नहीं है। क्या मानते हैं? क्या खिड़की के नागरिक ये मानते हैं कि भारतवर्ष में जो भी रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है, उसे हक है कि अलग अलग तौर तरीके से, अलग अलग अपने सांस्कृतिक उसमें विचार में, अलग अलग भगवान को, दे हैव द राइट टू लिव इन द वे दे वांट। ओके, यू आर ओनली अपसेट अबाउट ड्रग्स एंड प्रोस्टिट्यूशन। क्या आप समझते हैं कि जो भी आरोप लगे हैं, जैसे ड्रग्स के, जैसे प्रोस्टिट्यूशन के, इसके लिए सबूत चाहिए? सबूत भी है। भाई साहब, आप बताइए कि आप लोगों के पास अगर देखिए, अगर कोई लड़की लेट आ रही है, अगर छोटे कपड़े पहन रही है, तो वैसा नहीं है, तो क्या आपके पास सबूत है कि प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट हो रहा था? देखिए, ऐसा है मैडम, जब एसएचओ साहब को खुद बुलाया गया है, अभी एक महीने पहले की बात है, और बाकायदे वो बच्चों को ड्रग्स दे रहा था, उसके बाद वो ले गए, कहाँ छोड़े कहाँ ना छोड़े, ये हम कोई बेवकूफ है मैडम? एक बात बताओ, हम कितने दिन से परेशान हैं, हमें कोई ऐतराज ना है, लड़कियां कैसे भी कपड़े पहने, हमें कोई ऐतराज नहीं। मैडम, असली दुश्मनी हमारे यहाँ बच्चे खराब हो रहे हैं, ड्रग्स का मामला, और हम बयान नहीं कर सकते अब आपको, क्योंकि कहना ठीक नहीं है जो रात को 1 बजे के बाद होता है। सच्चाई देखिए, रात को एक सेकंड, मैं भी रात को बाहर जाती हूँ, मैं भी रात को लेट आती हूँ, तो इस ये कानून के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है। आप किसी को ड्रग्स तो नहीं देते ना मैम? मैं ड्रग्स नहीं देती हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाएं जो हैं या नागरिक जो हैं, उनके लिए जो चाहे कहीं के भी हो, अगर वो कानूनी तौर तरीके से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो हमारे हक में जाएगी बात। नहीं तो हम तो कीड़ी मकोड़े हैं नागरिक। क्या ये कोई? मेरा कहना है, जब सालों से कमिश्नर के पास यहाँ का दरखास्त किया, लोगों ने भेजा, एसएचओ के पास भेजा, वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आज हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। एसएचओ और कमिश्नर को पकड़ो, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? हम बिल्कुल इसे मना नहीं करते कि पुलिस की कोताही होती है, वो संवेदनहीन है, वो नागरिक चाहे जब वो एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उस पुलिस के प्रति भी अगर ये रवैया अख्तियार करेंगे तो वो पुलिस वाले भी हमारे ही घरों से हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो उनमें भी अन्याय तो देखना पड़ेगा, अन्याय तो देखना पड़ेगा, न्याय देखना पड़ेगा। ओके, वी आर गोइंग टू हैव टू एंड द शो हियर। Our Khirki Chowpal has ended on a highly passionate and angry note. The women's activists saying that what happened was wrong. The minister should resign. The residents here saying what happened was absolutely right. The minister did the right thing. That's the end of our Khirki Chowpal. We're going to have to see whether a bridge can be built between the communities and whether Khirki Chowpal can return to harmonious coexistence, or whether politicians will continue to come here and create divisions between people. Thanks so much for watching.